हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज की, यानी BSTA जो आपकी 11th क्लास में उसका कल जो है एग्जाम है। तो उसके मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये इंग्लिश वालों के लिए, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो भी क्या, देखो चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बिजनेस स्टडीज के क्लास 11 का, क्योंकि उन लोगों का कल जो एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिए तो आपको पास होने से और अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए होने वाली है। चाहे आपके कोई भी भाई या बहन, सिस्टर, ब्रदर जो भी हो, सिबलिंग्स में कोई हो 11th क्लास में, या आप खुद 11th क्लास में, कोई भी आपके रिलेटिव 11th क्लास में हो, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कॉमर्स के स्टूडेंट है और जिनका बिजनेस स्टडीज का कल एग्जाम है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी पर नेचर मतलब कि बिजनेस का नेचर क्या होता है और जो वो बिजनेस है उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली हम इसके अंदर जानते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, क्यों भाई हम बिजनेस करते हैं। तो देखो, अब इसमें 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पहला वो होता है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस क्या है। ठीक है, उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कम से कम आएगा तो 5 से 6 मार्क्स में अकेला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसमें आपको बिजनेस की जो डेफिनेशन है ना, मीनिंग ऑफ बिजनेस, ये 1 मार्क्स का होगा और बाकी 3-4 मार्क्स के ये होंगे। क्या पता ये 5 मार्क्स का दे दे, तो आपको कम से कम इसमें 5 से 7 पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, 5 से 7 पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखने, और 5 से 7 पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो आपको उनमें से 4-5 तो याद रहेंगे। ठीक है, उनको आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें एनी 3 डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको कोई भी 3 डिफरेंस, मैं तो कहूंगा 3 से ज्यादा, 5 कम से कम याद कर लो, 5 डिफरेंस बिजनेस के, प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अकेला जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, और इसको आपको अच्छे से करना है। कम से कम 5-5 डिफरेंस, इसमें मैंने 3 ही लिखे हैं, बट आप कम से कम 5-5 डिफरेंस इन तीनों के बीच में याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, यानी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो कितने तरह की होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मीनिंग ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी जो मीनिंग ऑफ इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट मतलब जब हम कोई भी चीज़ बाहर से लाते हैं, बाहर देश से, उसे इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जब हम किसी और देश में अपना माल बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है ऐसी हम कह सकते हैं सर्विसेज या ऐसी जो भी हमारे लिए सेवाएं होती है जो हमें ट्रेड करने के लिए हेल्पफुल रहती है, जैसे हिंड्रेंस। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा इंश्योरेंस। आपने पढ़ा होगा, हिंदी में बोले तो व्यापार की सहायक क्रियाएं, इन्हें हिंदी में व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो आपको इनकी मीनिंग्स बतानी है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड आई थिंक 7 to 8 है, तो इनको आपको याद करना है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, और ये एग्जाम में पूछी ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, भाई बिजनेस रिस्क क्या होता है और उसके मीनिंग और टाइप्स दोनों आपको याद कर लेने, कितने तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप, यानी उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की होती है। पहला पार्टनरशिप के फीचर्स, टाइप्स एंड और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी आपको सिंपल क्या करना है, जो पार्टनरशिप वाला ये टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा पूछने वाला इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है कि आप पार्टनरशिप से क्या समझते हो, उसके फीचर्स बताइए, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं ये बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा कंपनी फीचर, हाउ प्राइवेट कंपनीज
बेटर देन कंपनी डिफरेंस, यानी जो डिफरेंट कंपनी दूसरी कंपनी, या तो आ सकता है हाउ प्राइवेट कंपनी इज बेटर देन पब्लिक कंपनी, या आ सकता है पब्लिक हाउ पब्लिक कंपनी इज बेटर देन प्राइवेट कंपनी, या सीधा बोल देगा डिस्टिंग्यूज या डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। जो कंपनी आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, जितनी कंपनीज उनके बीच में डिफरेंस आपको सारे पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, यानी आपके जो भी कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज है वो कैसे फॉर्मुलेट होता है कंपनी के रूप में, कंपनी का, तो उसको आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए एओए, ठीक है, या इसके डॉक्ट्राइन पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूछ सकता है, या इनमें कोई भी क्लाउज दे देगा आपको, ठीक है, ये सब आपको दे देगा, या इसमें एमसीक्यू पूछ देगा भाई उसके कुछ फिल इन द ब्लैंक होंगे, ठीक है, या एमसीक्यू बेस जो भी हो, जिस भी तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, या तो फुल क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू बेस आ सकता है। इसका चैप्टर नंबर 3 है जो है पब्लिक प्राइवेट कंपनी एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसमें पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है सीधा। अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विद फीचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी विद फीचर्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेस विद फीचर्स, यानी एमएनसीज कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से जानते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज को हम हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जो मल्टीपल देशों में अपना राज्य अपना जो व्यापार उसे चलाती है, उसे एमएनसीज कंपनी कहते हैं। और इसके फीचर्स क्या है ये भी इसमें आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, यानी आपके बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज है, ठीक है, उन सर्विसेज के बारे में आपको यहाँ बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट कितने तरह के होते हैं, काफी तरह के होते हैं, जैसे सेविंग होता है, करंट होता है, ठीक है, और भी काफी बैंक अकाउंट्स होते हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट यूज होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आप करंट अकाउंट खुलवाते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होता है वो सब आ सकता है। या आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लेगा मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, और इसके फीचर्स वगैरह बताइए, और ठीक, या बैक ड्राफ्ट क्या होता है वो भी बताइए। फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कितने तरह की सर्विसेज, मेनली 3 सर्विसेज होती है, ठीक है, उन तीनों के बारे में पूछ सकता है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी आपको करके जाना है अच्छे से। फिर चैप्टर नंबर 5 आता है आपका एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी इसमें आपको ई बिजनेस के बारे में बताया जाता है, ई कॉमर्स वगैरह के बारे में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो होता है मीनिंग एंड बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, कि भाई आप ई बिजनेस से क्या समझते हो, उसकी क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, और बेनिफिट्स क्या है उसके। भाई अगर आप ई बिजनेस करते हो तो उससे क्या बेनिफिट है वो यहाँ आपको आप अपने आप से भी लिख सकते हो, ये ऐसा टॉपिक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ आपको बताना है। मैक्सिमम कम से कम 5 आपको डिफरेंस यहाँ पे याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका नाम है इंट्रा बी कॉमर्स। आपके कॉमर्स तो बहुत है, B2C है, B2B है, ठीक है, और कह सकते हैं C2C है, बट इसमें जो ना आपका जो इंट्रा बी है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ इसको लिखा है और बाकियों को नहीं लिखा है। अब आता है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जिसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो होता है कॉन्सेप्ट एंड केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बताइए एंड उसके लिए केस भी बताइए। इस पर आपको केस स्टडी आती है, ठीक है, आपके बीएसटी के एग्जाम में केस स्टडी भी आती है। इसका सेकंड क्वेश्चन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति क्या होती है, तो ये आप बना के भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अगला है बिजनेस एथिक्स एंड एलिमेंट्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ठीक है, यानी व्यवसाय नैतिक और उसके क्या क्या एलिमेंट है वो यहाँ आपको बताना है। ये था पार्ट 1, ठीक है, और ये जो आई थिंक 50 मार्क्स का था, ये 30 मार्क्स का आएगा पार्ट बी जो होगा फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड। जैसे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सॉरी यहाँ पे ये 7th में आपका 6 का नाम पे लिख दिया गया, यहाँ पे गलत है, ठीक है, जो भी आपका 7th का नाम होगा वो आप देख लेना।
ठीक है। ये कोई शेयर्स वाला चैप्टर है जिसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, फाइनेंस वगैरह का। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स, यानी डिवेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, यानी आपको डिवेंचर जितने भी डिफरेंस है ना सारे पढ़ के जाने हैं। और रिटेन अर्निंग, इनका ये जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनके रिटेन अर्निंग तो कम पूछेगा लेकिन इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछेगा, और इनके फीचर्स क्या क्या ये भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। और जो ये चैप्टर है इसका नाम है आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, 7 चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये आपके 7 चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। स्मॉल मतलब छोटे बिजनेस और एंटरप्राइजेस। अब इसमें आएगा मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उसकी क्या मीनिंग्स होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है मीनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है। तीसरा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, यानी जो स्मॉल बिजनेसेस है उसका स्पेशल रेफरेंस के साथ रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है इंडिया के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो एनआईसी है और डीआईसी है, स्मॉल बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कीम लाई गई थी, क्या होते हैं यहाँ आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे टू फंड स्टार्टअप, यानी आप कहाँ से अपना स्टार्टअप के लिए फंड रेज करते हो, वे करते हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड का मतलब है हम जो अपने देश के अंदर ही ट्रेड करते हैं उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है सर्विसेज ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, यानी सर्विसेज बतानी आपकी होलसेलर और रिटेलर की क्या क्या सर्विसेज वो देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताना आपको चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर में क्या फर्क है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी इसके बीच में पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर, इन दोनों के बीच में डिपार्टमेंटल के और चेन स्टोर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं कहूँ तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके ही जाने हैं। अब इसका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 है जो इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जब हम किसी और देश के साथ ट्रेड करते, कोई व्यापार करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड, यानी आपको पहले बताना है इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, फिर देन आपको डिफरेंस करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ट्रेड टू फर्म एंड नेशंस, यानी अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उससे फर्म्स को और नेशंस को क्या बेनिफिट होता है वो यहाँ आपको बताना है। तीसरा बताना है WTO के बारे में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ट्रेड में हेल्प करती है, जितने भी आपके ऑक्सिलरीज होती है ट्रेड की उनको आप मिटाती है, जैसे हिंड्रेंस वगैरह हो गए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जिसका जो है डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं, ठीक है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किए जाते हैं, विदाउट उन डॉक्यूमेंट्स के इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ आपको पढ़ लेना, ठीक है। ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक। इसके बाद हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, ये फिलहाल इंग्लिश मीडियम के थे और हिंदी मीडियम के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके 11th क्लास में हो या आपके कजन ब्रदर कोई भी हो उसको आप शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।